इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात, बेटों से फोन पर बात कराने और दीगर जेल सहूलियात फराहमी का केस। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मुनासिब इंतजाम करके प्राइवेट तौर पर भी चेकअप करवाया जा सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बैरून मुल्क फ़ोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है। इब्राहिम अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी बताइएगा इब्राहिम अब्बासी, बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात, बेटों से फ़ोन पर बातचीत और दीगर जेल सहूलियात फराहमी का एक केस है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई ने अपने बेटों से मुलाकात और दीगर जो जेल में सहूलियात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने उसके ऊपर जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया कि बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं, उनको 2 अखबार जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी कैटेगरी बी के तहत जो सहूलियात दी जानी चाहिए किसी कैदी को, वो भी उनको साथ दी जा रही है। और साथ में ये बताया गया है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से कि उनको बानी पीटीआई को जो रूटीन के मुताबिक जो है उनको डॉक्टर जो है फराहम किए जा रहे हैं। उनका चेकअप जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर अदालत ने मजीद अपने हुक्मनामे में ये लिखा कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने यकीन दहानी करवाई है कि उनकी अहलिया को जो है वो बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत दी जाएगी, जब से बेटों के साथ फोन कॉल की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जैन मैनुअल की मुताबिक जो है बैरून मुल्क कॉल नहीं की जा सकती। अदालत ने जो है वो तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है। जी, दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। इब्राहिम अब्बासी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। अहम खबर है जिस मुतालिक आपको आगाह करें, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा रिमार्क सामने आए हैं। 10 मई एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुलजिमान की सजा मुअत्तल हो गई है। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस शादरा के करीब हादसे का शिकार हो गई। शालीमार एक्सप्रेस शादरा के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गई। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुकी हैं। आपको बताएं, लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस शादरा के करीब पटरी से उतर गई। शालीमार एक्सप्रेस शादरा के करीब डीरेल हो गई है। समुद्री शोबे की बहाली का बड़ा मंसूबा मंजूर हो गया। आमदनी 9,000 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के एक जामे मंसूबे की मंजूरी दे दी है। रिजवान अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी रिजवान बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी है मंसूबे की। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए एक जामिया मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद बंदरगाहों के इंतजाम, आमदनी में इजाफे और जदीद डिजिटलाइजेशन के जरिए समुद्री वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल करना है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान की समुद्री आमदनी 8,000 से 9,000 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर है। वफाकी और सूबाई हुकाम को वाज़ह रोड मैप भी फराहम कर दिया गया है, जबकि अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही वज़ीर दिफा करेंगे। और कमेटी में कानून नाफज करने वाले अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान भी शामिल होंगे, जो हर 15 दिन बाद इजलास मुनक्कद करके पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मंसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क्याम के लिए 30 मार्च 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, जबकि कराची पोर्ट, कासम और ग्वादर के जो के सीईओज हैं उनकी तकरीबी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी और ग्वादर पोर्ट को मुकम्मल डीप सी पोर्ट बनाने के जो दूसरे मरहले का भी आगाज होगा। कराची पोर्ट पर 24 घंटे फ्रेट मूवमेंट की जो सहूलत है, जहाज साजी और आबी ज़राअत के फरोग के जो इक़दाम हैं, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की तंजीम नौ और नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान की तजदीद जैसे जो मंसूबे हैं, इसकी बहाली का पैकेज भी हिस्सा है इस पूरे प्रोजेक्ट का। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो अराजी के तनाज़ात के जो हल है और बंदरगाही जो टैरिफ को यकसा म्यार पर लाने के अलावा ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस में बेहतरी और तमाम बंदरगाहों के जो तीसरे फरीक से ऑडिट को यकीनी बनाने के भी जो इक़दाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। और समुद्री मईशत के फरोग के लिए सिंध और बलूचिस्तान के साहिली समुद्र के बड़े वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी है। रिजवान अब्बासी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सवाबी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा है कि 8 फरवरी एक तारीख दिन है जिसमें आवाम के मैंडेट को छीन लिया गया। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई के बानी और मकबूल लीडर को आवाम ने वोट दिया, लेकिन आज यहाँ जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हैं जिनके फैसलों की ना कोई कानूनी और आईनी हैसियत है। असद कैसर ने मजीद कहा कि पीटीआई 8 फरवरी को यौम सयाम मनाएगी। इस दिन सवाबी में जलसा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से कारकुनान शिरकत करेंगे। 8 फरवरी को हमने ब्लैक डे मनाना है। जैसे आप जानती है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है कि यहाँ एक जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ की शक्ल में बैठा है और वो इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। सौबी में जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, पूरी पाकिस्तान के अवाम आएंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ ही अवाम करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल उनके पास इख्तियारात नहीं। कहा, हम पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इक़्तिदार में आई है और उसका अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया है। मजीद कहा कि 8 फरवरी को सवाबी में एक भरपूर जलसा होगा। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत या इसे बात करने की गुंज खत्म हो चुकी है। सारों के खिलाफ ये केसेस लगाएंगे और वो लगा रहे हैं और इसको मैं कंडेम करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी मुज़ामत आगे तक लेके जाएंगे। 8 फरवरी की तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला स्वाबी में एक भरपूर जलसा होगा। शू करना है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने 8 फरवरी को जो मुल्क के साथ फ्रॉड किया वो तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद देते हुए चीनी क़यादत के साथ साथ चीन के बरादर अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुक़ीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने चीनी हुकूमत और उसके अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तौर पर समुंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलव्वस मुतादिद गैंग बेनकाब हो गए। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 7 मुसाफिरों से पूछताछ जारी है। जबकि सहूलतकारी में मुलव्वस मुलजिम को तहवील में ले लिया गया। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी भाउद्दीन, नारोवाल और रावलपिंडी से है। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बरास्ते दुबई, सेनेगाल जाने की कोशिश की। आपको बताएं, मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी भाउद्दीन, नारोवाल से है। मजीद जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताएगा मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वालों को जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ही काबू कर लिया गया और उनसे पूछ का सिलसिला भी जारी है। मजबूरी तौर पर 7 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछ की जा रही है। इन मुसाफिरों में मेहताब, मोहम्मद खलीक, गुलमीर, वसीम, अली हसन, बिलावल, उमर फारूक के नाम शामिल हैं। इनके हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश की थी और FIA ने इनको काबू कर लिया और इनसे पूछ का अमल जारी है। जिन लोगों को तहवील में लिया गया है उसमें उनका ताल्लुक मंडी भाउद्दीन समेत गुजरात और दीगर इलाकों से है। FIA हुकाम का ये कहना है कि 1 माह कबल भी 4 से 5 ऐसे लोग जो है उनको ऑफलोड किया गया था जो स्पेन जाने की कोशिश में मसरूफ थे। उनके डॉक्यूमेंट जो है फौज थे। अब देखना होगा कि ये 7 लोग जो है इनके साथ मजीद कौन कौन लोग शामिल हैं। जी, पूछगछ का अमल जारी है। जमान मुगल आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून के खिलाफ मंशियात का मुकदमा। कचहरी से फरार खातून मुलजिमा को इलाका मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद की कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, जो मुलजिमा कल भाग निकली थी, इनका क्या बना? खातून ने बताया कि मैं भागी नहीं थी, घर से चार्जेस और मोबाइल लेने गई थी। मेरी 2 साला बच्ची पुलिस के पास थी। शाम को खुद थाने जाकर गिरफ्तारी दी। अदालत ने खातून की 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जमानती मुचलके जमा न होने पर खातून को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खातून के खिलाफ मुनशियात की दफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरकई और सूबाई वजीर फैसल खान तरकई की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत तक दरख्वास्त गुजारों को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने शहराम तरकई और फैसल खान तरकई की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुख्तलिफ सरकारी महकमों के स्टोर कीपर्स के लिए अलग सर्विस स्ट्रक्चर बनाने की मंजूरी। स्टोर कीपर्स के लिए एक अलहदा सर्विस रूल्स पर मुश्तमिल ड्राफ्ट तैयार किया गया। मुरासले के मुताबिक महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में तैनात मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अहदे को हुकूमत ने साल 2014 में अपग्रेड किया था। स्टोर कीपर्स को अगले ग्रेड्स में तरक्कियों के मौके नहीं दिए जा रहे थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के हज़ारों स्टोर कीपर्स तरक्कियों से महरूम चले आ रहे थे। स्टोर कीपर्स ने ग्रेड 11 से ऊपर मिनिस्ट्रियल ओहदों को तरक्की के लिए जदोजहद शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं पेशावर से स्टोर कीपर्स के लिए एक अलहदा सर्विस रूल्स पर मुश्तमिल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। फयाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मोहम्मद फयाज, आगाह कीजिएगा ड्राफ्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमे सेहत समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जो स्टोर कीपर की असामियाँ हैं उस पर उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत की जानिब से इनके लिए जो है सर्विस स्ट्रक्चर तैयार करने और बाकायदा इसका ड्राफ्ट जो है तैयार करने की हिदायत की गई है। चूँकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरक्कियों के जो तरीक़ेकार है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है। मुख्तलिफ जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट से जो दीगर ग्रेड जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया फयाज। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज 12वें दिन में दाखिल हो गया। जामियात में क्लासेस का बाइकॉट जारी है। 16 जनवरी से सिंध की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल है। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आला सिंध तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करें। सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स वाइस चांसलर्स कबूल नहीं किए जाएंगे। आबदा खान ने हमें ज्वाइन किया। आबदा, बताएगा क्या तफसील है इस मामले की? जी बिल्कुल, सिंध के जो सरकारी जामियात हैं उसमें असातिज़ा का एहतजाज जो है उसका आज 12वां दिन है। 12वें दिन में एहतजाज दाखिल हो चुका है। फैसला सिंध की कॉल पर सिंध की जामियात में क्लासेस का बाइकॉट भी जारी है और ये 16 जनवरी से सिंध की जामियात में तदरीसी अमल जो है उससे मुअत्तल है और इनका यही मुतालबा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सिंध की जामियात में तैनात ना किए जाएं। और इसी हवाले से गुज़श्ता रोज जो है जामियात में यौम सियाह भी मनाया गया और बाजुओं पर जो है असातिज़ा ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज भी किया। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध तरमीमी एक्ट जो है उनका कहना है कि फौरी तौर पर मनसूख करें और सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। एक्ट की मनसूखी सिंध की जामियात में तदरीसी अमल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा और तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी रहेगा। बहुत शुक्रिया आबदा। अब रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी शहर में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब पर काम जारी है। ज़िला इंतजामिया और कैंट बोर्ड के वर्कर्स शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर खत्म करने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। तफसीलात जानेंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा अदील अशरफ से। जी अदील। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी सदर के पास मौजूद हूँ और कश्मीर रोड ये कहलाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में काफ़ी ज़्यादा गंदगी का ढेर देखने को मिलता था। एक ग्राउंड भी यहाँ पर मौजूद है डैनी हाउस हाई स्कूल के बिल्कुल साथ। यहाँ पर साफ़ सुथरा पंजाब क्योंकि वज़ीर पंजाब देखना चाहती हैं और इसी के मुताबिक यहाँ पर काम किया जा रहा है। जितना भी गंदगी का ढेर है उसको तलफ किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते होंगे कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो इंतज़ामिया के कारकुनान हैं, लोग हैं, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। और दूसरी जानिब जो कचरा है उसको तलफ किया जा रहा है डंपिंग के थ्रू। मेरे पीछे भी आप देख सकते होंगे कि ट्रैक्टर और ट्रालियों की मदद से ये काम किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो गंदगी का ढेर है सब उसको तलफ कर लिया गया है और एक बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब भर में इस तरह की गंदगी के ढेर जगह जगह मिलते थे। रावलपिंडी शहर में एक बहुत बड़ा मसला था गंदगी का ढेर, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इंतज़ामिया अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। जी लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जियों पर सिटी ट्रैफिक पुलिस काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। ओवर स्पीडिंग और बाइक सवार दोनों के लिए हेलमेट लाजमी करार देने की शहरियों की जान माल की हिफाजत से मंसूब किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानी जानों को खतरात वन वे की सूरत में होते हैं। हर गुजरते वक्त के साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जियों में इजाफा होता चला जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, आगाह करें।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं करतबा चौक में, और ये मेन फिरोजपुर रोड, एक करतबा चौक ऐसी जगह है जहां से इचरे की जानिब, कसूर की जानिब जाने वाली शाहराह मेन फिरोजपुर रोड है, दूसरी जानिब जेल रोड है, जबकि करतबा चौक से ही हम चबुर्जी और दाता साहब और बाकी लाहौर के इतराफ़ में जो है वो सफ़र करते हैं। ये इंतहाई अहम तरीन शाहराह पर इस चौक में जो ट्रैफिक की वायलेशंस हैं, ख़ास तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी, वो हमें बदस्तूर दिखाई दे रही है। कई CTOs आए, कई CTOs गए, मौजूदा CTO ने काफ़ी जो है वो सख्त अहकामात जारी किए, फोर्स के लिए भी, शहरियों के लिए भी, लेकिन उसके बावजूद जो है वन वे की जो पासदारी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, वो ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ तक बात जो है वो सेफ्टी के हद तक ठीक है, लेकिन जो वन वे होता है उसको खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया है कि वन वे जो है वो खुदकुशी के मुतरादिफ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेफ्टी के कैमरे जो हैं उनकी मदद से भी वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो ख़त्म नहीं करवाई गई, और ये आज की बात नहीं बल्कि साल से इसी तरह चल रहा है। अगर वन वे की खिलाफ वर्जी ख़त्म कर दी जाए तो हेड इंजरीज में जो दीगर हादसात में ज़ख्मी या हलाकतों की जो तादाद है, रेशो है, वो कम हो सकती है। जी। और दारुल हुकूमत तो किसी भी मुल्क का आईना होता है जिसकी ताज़ीन और आराइश के लिए अरबों रुपए लगाए जाते हैं। अगर बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत की तो शहर इक़्तिदार को तो खूब संवारा सजाया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट, सड़कें हो या अस्पताल, मुज़फ़ाती इलाकों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं जाहिदा राव। शहर इक़्तिदार को आलमी मयार के शायान शान बनाना हर हुकूमत की तरजीह रही है। जब शहर एक, क़वाइद ज़वाबित एक, तो दोहरा मयार क्यों? ट्रांसपोर्ट हो या सड़कें, सेहत हो या तालीम, हस्पताल हो या खेल के मैदान, हत्ता कि हर शोबा ज़िंदगी में तफरीक का पहलू नुमाया नजर आता है। बात की जाए सफरी सहूलियात की तो मेट्रो बस सर्विसेज के साथ साथ शहरियों की सहूलत के लिए अच्छी इंतजार गाहों के इंतजाम भी किए गए हैं। कुशादा सड़कें, जदीद ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सफ़र की तमाम तर सहूलियात, ये वफाकी दारुल हुकूमत का एक रूप है। इसके बरक्स दूसरा रूप कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुसाफिर गाड़ी के इंतजार में किसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं या किसी प्लाजे की दुकान के साए के नीचे। ख़वातीन तो गाड़ी के इंतजार में बड़ी अजियत से दो चार है। शहरी कहते हैं कि हमें तो कोई सहूलत नहीं मिलती। यहाँ पे तो बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट का है ना सड़कों का। सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पे कोई जो है ना कोई सफाई का लिहाज रखता है। जगह जगह कूड़ा करकट फेंका हुआ है। इस्लामाबाद यह है कि बहुत साफ़ एरिया है, वहाँ काफ़ी जो है ना बेहतर है। ये एरिया इस्लामाबाद के साथ लगता है, लेकिन इस्लामाबाद की जो सहूलतें हम लोगों को नहीं मिल रही हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती और वकार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत मुज़ाफ़ाती इलाकों का भी भरपूर ख्याल रखे। हम भी शहरी हैं, टैक्स भी बराबर का देते हैं, तो फिर सहूलियात सिर्फ पोस्ट सेक्टर तक ही महदूद क्यों? मुज़ाफ़ाती इलाकों के मकीनों का हुकूमत से सिर्फ यही गिला शिकवा है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों के मैदान से आपको बताएं, लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। नई जदीद कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा, क्या वर्कर्स से मुलाकात की और उन्हें दिन रात काम पर शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज मैच देखने की दावत भी दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और कहा कि नए कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी सहूलतों से मुज़्ज़न स्टेडियम तैयार किया गया है। हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम किया और नामुमकिन टास्क को मुमकिन बना दिया।